वेलकम टू फ्री केम अकेडमी। डियर आशुतोष, माई सेल्फ आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग फिर से वही चीज़ साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड का एपीएससी नेमिंग देखेंगे। हम लोग बेटा एलिफेटिक का सब कुछ पूरा अच्छे से देख लिए थे और ये बेटा आपका एरोमेटिक और साइक्लिक कंपाउंड का किस तरीके से एपीएससी नेमिंग होती वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम आगे फिर जीओसी यानी बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले सर हम लोग एलिफेटिक का एलिफेटिक का ही बेटा क्या कहते हैं आपका साइक्लिक वाला हम देखने वाले हैं सर। यहाँ पर आप जानते हो बेटा यहाँ पे एलिफेटिक यानी एलिसाइक्लिक बोलते हैं उसको बेटा। एलिसाइक्लिक में बेटा ध्यान रखना यहाँ पे सर तीन कैटेगरी में आपका बेटा आएगा। ध्यान रखना यहाँ पे सर, पहला बेटा क्या कहते हैं साइक्लो एल्केन, दूसरा बेटा साइक्लो एल्कीन और तीसरा बेटा आपका साइक्लो एल्काइन। एलिसाइक्लिक बेटा हाइड्रोकार्बन है, समझ लो आपका ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर जी ये साइक्लो एल्केन पढ़ोगे आप, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन। ठीक, तीनों को बेटा देख लेते हैं फटाफट हम लोग, ध्यान रखना। साइक्लो एल्केन सर देखो बेटा यहाँ पे सर साइकिल होगा सर, बंद श्रृंखला होगा सर, आपका क्लोज चैन मिलेगा यहाँ पर। ध्यान रखना बेटा यहाँ पे जैसे शुरू होता है बेटा ये कहानी, देखो ध्यान, ये कहानी सर इसको ये सर क्या है आपका, ये बेटा चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो आपका CH2 और CH2, ये सब बेटा क्या हो आपके तीनों एक दूसरे से ज्वाइंट होने चाहिए। कोई चैन यहाँ खुली नहीं होनी चाहिए, बंद होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना। तो सर कितने कार्बन बताओ बेटा, 1 2 3। सर सबके बीच में कितने के कैसे बॉन्ड है बताओ, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होगा तो जान रहे हो बेटा एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है सर, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है सर, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड एक होना जरूरी है, ध्यान रखना। तो सर इसका नाम क्या हो जाए बेटा, बहुत आसान है बेटा, नेम एलिफेटिक जैसा ही लिखेंगे हम लोग, पूरा जैसे सीखे थे आप, बस सत्य सर यहाँ क्या हो जाएगा आगे सर साइक्लो लग जाएगा बस। सर कितना कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। 3 कार्बन के एल्केन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो सर इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। जरा इसको बताना बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, बताओ ध्यान से। 1 2 3 4 कार्बन बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सर इसको बताइए, ये बेटा क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा भाई, 5 कार्बन है ना, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। अच्छा सर ये बताइए बेटा, साइक्लोहेक्सेन, बहुत यूज मिलेगा बेटा इसका, ध्यान रखना यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, ध्यान रखना, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेन। अरे हिंदी में ही बेटा यही लिखते हैं हम लोग, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन बेटा ऐसा कर लेते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। सर ये बताओ ये क्या होगा बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, देखो बेटा जो लंबी चैन है बेटा 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की रिंग है बेटा, 6 कार्बन की बेटा जो रिंग है आपकी, उसमें सर एक ये छूट गया है आपका मिथाइल, तो सीधे बोलोगे बेटा क्या, 1 मिथाइल, चाहे मिथाइल ही लिख दो आप, 1 लिखो चाहे लिखो, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हो गया कहानी, समझिए बात को ना। चलो बेटा ये हो गया आपका क्या सर, एल्केन हो गया। अब आ जाओ बेटा एल्कीन पे हम आ जाते हैं, ध्यान रखना। सर एल्कीन में आप जानते हो बेटा डबल बॉन्ड होना जरूरी है। सर डबल बॉन्ड मतलब सर देखो बेटा यहाँ पर ये देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ यहाँ पर, सर कितना कार्बन है, 3 कार्बन। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन को बेटा हम क्या बोलते हैं एल्कीन में, प्रोपीन बोलते हैं। लेकिन सर साइकिल है इसमें सर, बंद है सर,
तो क्या हो जाए बेटा यहाँ पे साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा, ये ध्यान रखना, साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ बेटा, इसकी बात बताओ भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, इधर ये क्या, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, जितने कॉर्नर उतने कार्बन, कितना कॉर्नर, 4 कार्बन, 4 को बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूट में सर डबल बॉन्ड है तो इन ब्यूटीन हो गया, लेकिन सर साइकिल है, चक्र बना हुआ है सर, चक्रीय यौगिक है। साइकिल मतलब बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, चक्रीय यौगिक बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना। तो सर ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। अच्छा ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ, हैं साइक्लोपेंटीन हो जाएगा, साइक्लो 5 कार्बन है ना भाई, आसान है नहीं आसान है। चलो इधर आ जाओ, ये क्या हो जाए बेटा आपका, साइक्लो हेक्सीन हो जाएगा। चलो वेरी गुड, साइक्लोहेक्सीन। अच्छा बेटा अब यहां पे बताओ, अब बेटा बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका, इसी का नाम ऐसे कर दिया जाए, यही थोड़ा समझना बेटा, जहां पे डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है बेटा 1 2 3 4 5 6, तो सर 2 पे मिथाइल है यहाँ पर, कितने बेटा यहाँ पे है 2 पे मिथाइल है, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, 2 पे मिथाइल है। यहीं पे CH3 लगा होता तो आप 1 मिथाइल कहते आप, लेकिन इसके जस्ट डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पे लगा है ना, तो इसलिए क्या कहेंगे आप, 2 मिथाइल कहेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक और देख लो यहां बेटा, अब बताओ क्या होगा बेटा यहाँ पे, हैं 1 2 लिखो भाई, उधर क्यों जाओगे आप, उधर क्यों जाओगे आप बताओ, नहीं नहीं नहीं, वहां जाओगे तो 6 पे क्या क्यों रखोगे आप बेटा, ये नहीं करना, जहां से ऐसा नंबरिंग करना जिस तरीके से कोई ग्रुप पहले मिल जाए आपको ना, ये ध्यान रखना। तो 1 2 ये नहीं 1 2 3 इस तरीके से करोगे नहीं, इधर से काउंटिंग करेंगे ना, अगर हम इधर से करते 1 2 3 तो यहाँ 6 पे ना मिलता आपको, हमें यहीं से कर लिए इसलिए हम, तो क्या हो जाए बेटा यहाँ पे 1 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सीन, समझ गए बेटा ना। चलो वेरी गुड, अब आ जाओ बेटा क्या कहते हैं आप, एल्काइन पे आ जाओ बेटा। एल्काइन मतलब सर वही ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, ये बताओ क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइन, क्या हो जाए बेटा यहाँ पे, साइक्लोप्रोपाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइन, ये बताओ साइक्लोपेंटाइन। अब जरा इसको बताओ, जिधर से गिनोगे उधर से ही 3 ही पड़ेगा, तो 3 मिथाइल साइक्लो पेंटाइन हो जाएगा, समझ गए बात को ना। इसको भी देख लो, चलो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइन, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइन, समझ गए बात को ना। नोट करो बेटा, अब हम चलते हैं क्या कहते हैं एरोमेटिक की तरफ। चलो बेटा अब हम लोग क्या कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का नेमिंग देखेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको मिलने वाला भी है ये। तो सर एरोमेटिक में अक्सर आपको कंपाउंड जो भी पढ़ना है बेटा, आपको बेंजीन डेरिवेटिव पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा आपको, बेंजीन डेरिवेटिव। बेटा बेंजीन पे ही सारे ग्रुप लगे होंगे, उन्हीं से डेरिवेटिव, उसी से व्युत्पन्न है, यानी बेटा बेंजीन व्युत्पन्न आपको जितने फंक्शनल ग्रुप उस पर अटैच होंगे उन्हीं को आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना। सर एरोमेटिक में सर शुरुआत किससे होती है, सर बेंजीन से होती है। सर बेंजीन कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है बेंजीन, ऐसा, ऐसा कहीं लिखा हो बेटा या फिर ऐसा कहीं लिखा हो,
गोल गोल। ये सर हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये सर एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना यहाँ पर। सर ये जो पाई बॉन्ड है सर, सर्कल क्यों लगा देते हैं अक्सर हम? क्योंकि सर ये जो पाई बॉन्ड है बेटा यहाँ पर सर, ये हर जगह सर क्या करता है, ये सर डीलोकलाइज होता रहता है। देखो ध्यान से यहाँ पे, अभी देखना बेटा, ये यहाँ पे है ना, ये देखो ध्यान दो, क्या एक जैसा है दिख रहा है आपको? बॉन्ड बदल गए हैं ना। तो ये पाई बॉन्ड बेटा हर कार्बन पे घूमता है, इसलिए बेटा हम यहाँ पे इसका हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो ये कि पाई बॉन्ड सर क्या होता है यहाँ पर हर जगह घूम सकता है, ध्यान का। तो इसी से बेटा डॉट डॉट से पूरी पूरी लाइन ही बना दी गई कि भैया ये होता है कहाँ। तो इसलिए बेंजीन को ऐसा ही बना देते हैं हम लोग कभी कभी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बेंजीन ही है सर। इसका आईपीएसी नेम क्या है बेटा? यहाँ पर बेंजीन ही बोलते हैं इसका आईपीएसी नेम। क्या बोलते हैं इसका बेटा? बेंजीन बोलते हैं, ध्यान रखना। बेंजीन में सर क्या खास बात होती है बेटा? यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है। हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा? यहाँ पे sp2 होता है। क्या होता है बेटा? sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये ध्यान रखना। चलो, तो इसी से बेटा डेरिवेटिव हम लोग देखने वाले हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव सारे। तो बेंजीन के डेरिवेटिव हम लोग इसका ही नेमिंग देखेंगे, बेंजीन डेरिवेटिव्स। पहले बेटा अगर बेंजीन को सर 2 रिंग लगा दी जाए तो क्या बोलते हैं उसको? याद करो, मैंने बताया था आपको क्लासिफिकेशन में, बताओ बताया था नहीं बताया था? सर अगर हम लोग क्या कर दें, बेंजीन की 2 रिंग लगा दें तो क्या बोलते हैं इसको? बोलो बता। हैं? नैफ्थलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैफ्थलीन, नैफ्थलीन बोलते हैं, ध्यान रखना। सर अगर यही बेंजीन रिंग आपका क्या कहते हैं 3 लग जाए तो क्या बोलते हैं उसको? हैं? क्या बोलते हैं बेटा इसको? एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं इसको? एंथ्रासीन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया बेटा आपका बेंजीन, ये हो गया सर नाफ्थलीन, ये हो गया एंथ्रासीन, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अच्छा, अब आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं आप? हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव्स। सर जिसमें हैलोजन लगा हो, क्या लगा बेटा? हैलोजन, HCl, Br, I, F, ये देखो बेटा। तो इसमें कैसे बेटा एरोमेटिक कंपाउंड बनते हैं आपको? देखो यहाँ पे सर, यहाँ क्या होगा? पहला देखो बेटा, इस ये रिंग बनी रहेगी सर, यहाँ F लगा रहे हैं, F लग गया बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। आप जानते हो बेटा हैलोजन को हम लोग हैलो एरीन बोलते हैं, या हैलो, यहाँ पे हैलोजन लगा है बेटा अगर यहाँ पे, तो हैलो एरीन या फिर सर हैलो बेंजीन चल रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक। सर इसका नाम फिर क्या हो जाए बेटा? यहाँ पे बताओ, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। सर इसका नाम बताओ बेटा फटाफट, बोलो क्या होगा? आइडोबेंजीन होगा। ये क्या हो जाएगा सर जी? सर ये क्या हो जाएगा? आसान था कि नहीं आसान था? केवल बस बेटा बेंजीन के पहले क्या लगाना है? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, यही सब लगाना है आपको। हो गया काम खत्म इसका, सारा नाम लिख डालोगे ना। सर ये क्या हो जाएगा? आइडोबेंजीन। सर ये क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा सर जी? ब्रोमोबेंजीन। ये सारे चेहरे पहचानते रहो बेटा, क्योंकि आपको ये सब चेहरा मिलने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना चैप्टर्स में। अब बेटा हमने ये कर लिया, अब अल्कोहल डेरिवेटिव। अल्कोहल सर वही वाला बेटा, OH ग्रुप जिसमें लगा हो, क्या लगा हो? OH जिसमें लगा हो बेटा, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। ये बेटा देखो ध्यान से, सर इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन पे सर OH लगा है, तो क्या बोलो बेटा इसको? इसका नाम बेटा, फेमस नाम बेटा है फिनॉल। क्या बेटा इसका नाम? फिनॉल। वैसे बेटा अगर और भी अगर बेंजीन की टर्म में लिखेंगे बेटा तो हम लोग
बेंजीन वन ऑल लिख देते हैं यहाँ पर, बेंजीन वन ऑल कह देते हैं इसको, ये ध्यान रखना, ठीक है। चाहे फिनॉल चाहे बेंजीन वन ऑल कह देंगे हम लोग बेटा। अब बेटा इसको बताओ क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे बताओ बेटा यहाँ पे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 1 पे और 4 पे लगा है, ये कह सकते हो यस बेटा, बेंजीन 1,4 डाई ऑल। लेकिन उसके बाद बेटा हम बेंजीन के नहीं, बट बेटा हम अगर हमें फिनॉल के केस में लिखना है कि सर फिनॉल को हमें मानना है मेन वर्ड रूट, अगर सर फिनॉल को वर्ड रूट माना जाए, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, तो सर ये दिस इज द फिनॉल, फिनॉल के फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है, OH लगा है, क्या लगा है, OH लगा है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे 4 पे क्या है, यहाँ पे 4 पे हाइड्रोक्सी है, क्या है यहाँ पे 4 पे हाइड्रोक्सी फिनॉल, ये भी नाम होता है, ध्यान रखना। 4 पे बेटा देखो जो जो नाम हम बेटा क्या कहते हैं, हम आगे नहीं लिखते हैं सफिक्स में, उसको कहाँ जाता है बेटा, प्रीफिक्स चला जाता है, उसका पूर्वलग्न चला जाता है, OH छूट जाता है अगर नाम से, तो उसका नाम क्या हो जाता है आपका, आपका प्रीफिक्स में चला जाता है बेटा, 4 हाइड्रोक्सी इसीलिए हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो बेटा एक आध ठो और देख लो यहाँ पर, ये देखो बेटा, इसको बताओ क्या होता होगा बेटा, 2 मिथाइल फिनॉल, देखो 1 2, सर दिस इज अ फिनॉल और 2 पे क्या लगा बेटा, मिथाइल। फिर अच्छा बताओ नंबरिंग सर यहाँ से क्यों ना करें हम, OH ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है इसलिए यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2, हमें ये नहीं घूम के यहाँ से आओ तुम, नंबर कम देना है ना आपको, तो यहीं से करोगे आप। तो 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा यहाँ। चलो ये सब चीज़ें हैं सर, यहीं पे मिथाइल यहाँ लग जाता तो क्या हो जाता, और मिथाइल फिनॉल हो जाता, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट, अब आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं आप, एल्डिहाइड से रिलेटेड बेटा, ये देखो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो इसका नाम बेटा दो तरीके से, फेमस नाम बेटा इसका बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड बोलते हैं, ध्यान रखना। अच्छा सर और एक नाम हो सकता है बेटा इसका, बेंजीन 1 कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड। मैंने क्या बताया था बताओ आपको बेटा कि सर यहाँ कार्बन है, ये कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा है, जब जब किसी बड़ी चेन से कार्बन वाला ग्रुप छूट रहा है वो काउंटिंग में नहीं आता तो कार्ब लगा देते हैं, वही क्या लग गया, कार्बल डिहाइड लग गया यहाँ पर, कार्बल डिहाइड, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो ये सो रहा है, एक रात भर मनाया है, लग रहा है जगराता, जन्माष्टमी मनाए थे क्या अनिल। चलो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इसको देखो, इसको चलो बेटा इसका नाम ट्राई करो क्या हो सकता है, इसका नाम बेटा ट्राई करो क्या हो सकता है, बोलो जल्दी। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ बेटा, 1 2 3, 3 पे क्या लिखा है बेटा, नाइट्रो है बेटा, तो यहाँ क्या लिखे बेटा हम लोग, 3 नाइट्रो बेंजल डिहाइड, 3 नाइट्रो बेंजल डिहाइड, ये ध्यान रखना, ठीक। चलो इसको जरा बताओ आप लोग, ट्राई टू से क्या होगा बेटा इसका, ध्यान दो यहाँ पर, बहुत ध्यान से काम करना है इसमें, जरा सा आप क्या कहते हैं लापरवाही करोगे नाम गलत हो जाएगा। पहले काउंट करो, 6 तो कार्बन का रिंग है ही है आपका, ठीक, तो 1 2 3 है, 1 2 पे क्या लगा बेटा, एल्डिहाइड है, लेकिन सर ये काउंटिंग में नहीं आ रहा है, तो क्या कहोगे आप, कार्बल डिहाइड, तो यहाँ क्या कहोगे, बेंजीन पहले कहोगे आप, बेंजीन 1 2 डाई कार्बल डिहाइड हो जाएगा,
डाई कार्बल डिहाइड हो जाए, कार्बल लिख लो, हिंदी में लिखो कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड, डाई कार्बल डिहाइड, डाई कार्बल डिहाइड, वही है बेटा जो हम बोल रहे हैं, वही चीज़ आपको लिखना है बस, इंग्लिश वाली हिंदी, परेशान ना हो। बेंजल डिहाइड ऐसे लिखोगे, बेंजल डिहाइड आप, बेंजल डिहाइड, ये ध्यान रखना, ठीक। चलो अब बेटा इधर आ जाओ आप, सर कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप वाले देखना है अब हम लोग को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटा देखो बेटा ये वाला, सर अगर बेंजीन रिंग में सर COOH लगा होता है तो इसको बेटा बोलते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और सर अगर और अच्छा नाम बोलना चाहते हैं बेटा तो यहाँ बोलेंगे आप क्या, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे, ये ध्यान रखो, ठीक है। 1 कार्बोक्सिलिक, कार्बन नहीं काउंट हो रहा है इसलिए कार्बोक्सिलिक बोला जा रहा है, यहाँ पर कार्ब लगा दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ सर इसका फेमस नाम बेंजोइक एसिड है ही है आपका। इधर आ जाओ आप, अब चलो ट्राई टू से, इसका नाम बताओ बेटा, ध्यान रखो। यहाँ सर OH भी आ गया है सर, देखो 1 2 काउंटिंग तो यहीं से करेंगे क्योंकि COOH सबसे ऊपर रहता है, OH नीचे रहता है, तो सर बेंजोइक एसिड तो है लेकिन 2 पे कुछ लग गया है सर, और यस बेंजोइक एसिड खत्म किए, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या बेंजोइक अम्ल कहोगे आप, बेंजोइक अम्ल कह दोगे हिंदी में, ठीक है। एसिड को क्या बोलोगे, अम्ल बोल दोगे बस आप। चलो चलो इसको बताओ आप, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नाइट्रो किस पे लगा हुआ है, देखो 4 नंबर पोजीशन पे, COOH जहाँ लगा है वहीं से काउंटिंग शुरू कर दिया करो आप, जहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा वहीं से काउंटिंग आपको शुरू करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 4 है ना, 4 नंबर पे है, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसको लिखो बेटा 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। हो गया, चलो देखो ध्यान से यहाँ पे, अब बेटा क्या कहते हैं आपका अगला, मान लो क्या कहते हैं सर, कीटोन एमीन का लिखो पहले आप, NH2 बोलते हैं बेटा, NH2 जब बेंजीन रिंग पे क्या लग जाए बेटा, क्या लग जाए आपका, NH2 लग जाए, तो सर ये क्या हो जाता है आपका, एमीन डेरिवेटिव हो जाता है। तो एमीन डेरिवेटिव सर बेंजीन पे 1 पे एमीन लिखा है, पहले तो सर फेमस नाम इसका बेटा एनिलीन है, क्या बेटा इसका नाम एनिलीन है सर। अच्छा सर इसका जो बेटा बेंजीन, बेंजीन का ई हटाओगे आप 1 एमीन लिख दोगे आप, या सर बेंजीने मीन कह सकते हो आप इसे, बेंजीने मीन कह सकते हो आप, ये हिंदी में ऐसा लिखोगे बेंजेने मीन, बेंजेने मीन, ठीक। एनिलीन बेटा ये आपका एनिलीन कहोगे इसे आप, ठीक है, ये ध्यान सर इसके, हाँ अरे 3 नाम नहीं, यही सेम है बेटा, 1 एमीन कह दो चाहे ये और ये सेम ही चीज़ है समझ लो, 1 एमीन कह दो चाहे आप क्या कहते हैं बेंजेनेमीन कह दो आप, ठीक, ठीक ध्यान रखना। चलो इधर आ जाओ बेटा, सर अब देखो ध्यान से बेटा, सर ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन था, सर ये कितना डिग्री जरा बताओ आप, 2 डिग्री है। देखो यन से ये भी ग्रुप लगा कार्बन, ये भी कार्बन लगा है, तो सर इसका नाम मैंने बताया था याद करो एलिफेटिक में कि एन एल्किल एल्केनेमीन होता है, तो यहाँ एन एल्किल बेंजेनेमीन चलेगा, ये ध्यान रखना सर। तो यहाँ हम क्या कहेंगे एन मिथाइल, क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे एन मिथाइल,
एन मिथाइल बेंजेनेमीन कहो चाहे एनलीन कह दो, सीधे क्या कह दो आप, एनलीन, या फिर इसकी जगह पे बेंजेनेमीन, चाहे बेंजेनेमीन कह दो, एन मेथिल बेंजेनेमीन। ठीक, ये ध्यान रखना। इधर देखो ध्यान से, ये बेटा सब चीजें आप जब रिवाइज करोगे तभी आपको याद होंगी। एरोमेटिक जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक बेटा या फिर कंपाउंड्स जितने होते हैं ऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री टोटल बेटा रिवीजन पे आती है, ध्यान रखना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है इसको। तो ये ध्यान क्या हो जाए बेटा यहाँ पे, हाँ एन कामा एन डाई मिथाइल और बेंजेनेमीन, ये ध्यान रखना। ठीक, अच्छा अब थोड़ा सा ये आ जाओ बेटा, कहीं आपको बेटा केवल आपको एन से सर पीएच लगा मिल जाए, क्या लगा मिल जाए, पीएच, तो सर फेनिल होता है वो यही वाला ग्रुप लगा है इसका मतलब इस पे। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, लो दो दो पीएच लग गए हैं अब, तो यहाँ क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे एन कॉमा एन डाईफेनिल या डाईफिनाइल बोलते हैं, डाईफिनाइल बेंजेनेमीन, बेंजेनेमीन। ठीक, नोट करो इसको बेटा। हाँ डाईफिनाइल है, पी एच ई फिनाइल, हाँ फेनिल लिखो हिंदी में भैया, हिंदी में आपको बेटा फेनिल लिखना है, ये ध्यान रखना, फेनिल हिंदी में लिखना है आपको, एन कामा एन, फिर हाँ एन कामा एन फिर डाई फेनिल एनलीन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया बेटा इधर, चलो इधर आ जाओ। अब सर थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन देख लेते हैं सर, एरोमेटिक का कीटोन कैसा होता है। देखो यहाँ पर एरोमेटिक का कीटोन बेटा ऐसा होता है, ये देखो दो लगा। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे, सर यहाँ पे काउंटिंग किस तरीके से करेंगे हम लोग, सर यहाँ कीटोन लिखना है दो तरीके से। वैसे सर इसका फेमस नाम बेटा है आपका एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन कहते हैं इसको। लेकिन जो बेटा जो इसका आईपीएसी नेम है 1 2 काम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से ग्रुप आपका पहले पड़े, तो 1 2 सर 1 2 यहाँ क्यों नहीं है, अरे तो ग्रुप है ना बेटा, ये क्या है आपका, ये सर एक्चुअली में ये फेनिल ग्रुप है। ये फेनिल कैसा होता है सर, पीएच कहो चाहे सर C6H5 कह लो बेटा इसको, तो ये यही है, ध्यान देना यहाँ पे, ये मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा है, एक्चुअल में क्या है ये है, ये फेनिल है बेटा, क्या है बेटा, ये फेनिल है। ध्यान, एक H ही तो कम है यहाँ पे C6H5 में। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, C6H6 होता है सर, एक H हटा है तभी तो ये ग्रुप लगा है यहाँ पर, तो ये एक H हटने से ही बेटा ये फेनिल बन जाता है, ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं। ठीक है, फिनाइल बन जाता है। तो सर हम यहाँ क्या कहेंगे यहाँ बेटा कि 1 पे क्या लगा बेटा आपका, फिनाइल लगा है, 1 पे फिनाइल या फिर 1 पे फेनिल, और सर एक दो कार्बन है सर, तो एथेन, और एथेन में क्या लगाओगे, ओन, तो एथेनोन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1 फेनिल एथेनोन हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पे, ये देखो बेटा ध्यान से, ये भी बेटा एक एरोमेटिक कीटोन है आपका। सर यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ दोनों तरफ क्या फिनाइल फिनाइल है, तो सर 1,1 डाई फिनाइल, और एक ही कार्बन है सर, तो मेथेनोन, खत्म किया सर, एक ही पर है, ये भी है और ये भी छूट रहा है, दोनों बेटा ध्यान दो यहाँ पे, तो छूट रहा है, तो 1,1 डाई फिनाइल, सर एक ही कार्बन है तो मेथेनोन।
पहला एक ऐसा बेटा है जो मेथेनोन पाया गया, नहीं तो एलिफेटिक में प्रोपेनोन से कहानी स्टार्ट होती है इसकी, ये ध्यान रखना। हो गया बेटा, देखो ध्यान से। अब बेटा देख लो क्या कहते हैं बेटा, आप एस्टर देख लो, एस्टर, एस्टर डेरिवेटिव। सर एस्टर क्या होता है, वही कहानी बेटा, COR, ये इसको बेटा करना है आपको, फेमस नाम इसका बेटा यहाँ पे है एथिल। फेमस और आईपीसी दोनों सेम है, चलता है इसका एथिल। देखो ध्यान से, यहाँ क्या नाम था बताओ, एल्किल, वहां क्या था, एल्किल एल्केनोएट चलता था, एल्केनोएट। यहाँ सर बेंजीन का खेल चल रहा है, तो यहाँ सर एल्किल बेंजोएट चलेगा, बेंजेओएट, ओएट, हाँ ओएट लगा, बेंजीन में बेंजोएट नहीं, एक कार्बन लगा बेटा, बेंजोएट, बेंजीने ओएट नहीं, तो बेंजोएट, हाँ ध्यान रखना। तो सर एथिल बेंजोएट, बेंजोएट, ठीक, बेंजोएट, ठीक, एथिल बेंजोएट, ध्यान रखना। उसके बाद बेटा क्या कहते हैं, इसका नाम बताओ भैया क्या, मेथिल बेंजोएट। भाई मेथिल ही तो छूट रहा है यहाँ पे, मेथिल बेंजोएट, ये ध्यान रखना, ठीक। अब बेटा इसी में देख लो क्या कहते हैं आप, एमाइड देख लो बेटा आप, एमाइड, ये देखो बेटा, सर ये क्या ग्रुप था बेटा, एमाइड ग्रुप था ना, यहाँ सर बेंजीन लगा है तो बेंजामाइड हो जाता है ये बेटा, ध्यान रखना, बेंजामाइड, बेंजामाइड, ये ध्यान रखना, ठीक, बेंज एमाइड, वही उसी में वाबेल का भी वही काम कर गया, ठीक, ये ध्यान रखना, हाँ बेंजामाइड, ठीक। अब यहीं पे बेटा कभी कभी क्या होता है ना, ये यहीं पे CH3 लग जाएगा, H हटके, तो N लिख दोगे आप, अगर एक और ऐसे लिखना चाहें हम लोग, अब बताओ क्या होगा इसका, N पे मेथिल लगा है बेटा यहाँ पे सर, तो N मेथिल बेंजामाइड, बेंजामाइड, हाँ बेंजामाइड बेटा, ठीक। अब सुनो बेटा यहाँ पे, सर अब देख लेते हैं हम लोग बेटा क्या कहते हैं, एरोमेटिक ईथर। ईथर में जानते हो बेटा क्या चलता है, O चलता है ना, ROR, यानी इधर एरोमेटिक चल जाएगा, उधर कुछ भी ले लो आप, देखो ये देखो बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, सर यहाँ ध्यान दो, आपको मैंने क्या बताया था बेटा, जितने आपके ये ईथर वाले होते हैं वो कहाँ आते बेटा, पहले आते प्रीफिक्स में आते ऑक्सी लग करके, या तो एल्कॉक्सी एल्केन चलता था, यहाँ सर एल्कॉक्सी बेंजीन चलेगा, तो यहाँ क्या सर जी, ये मेथॉक्सी है कि नहीं बताओ, तो मेथॉक्सी बेंजीन, हाँ मेथॉक्सी बेंजीन। वैसे सर इसका फेमस नाम बेटा होता है आपका एनीसॉल होता है, ये मिलेगा बेटा आपको, ध्यान रखना, चैप्टर फिनॉल अल्कोहल और ईथर में ये मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना, ठीक। और यहाँ अगर बेटा एक और ग्रुप बढ़ा दे अगर हम लोग, ये देखो इसका नाम बताओ, एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा इसका बेटा, C2H5 है ना, एथ नहीं हो गया, एथ के साथ ऑक्सी, एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, इसका फेमस नाम नहीं है, ठीक। नहीं, देखो अब बेटा क्या कहते हैं, एक नाम और है तुम्हारा, ओइल हैलाइड,
ये मैं एलिफेटिक में मैं भूल गया था आपको बताने के लिए, दोनों एक साथ बता देता हूँ मैं। जैसे कहीं मतलब आपको मिल जाए सर जी ये मिल जाए COX ग्रुप मिल जाए कहीं, क्या मिल जाए COX ग्रुप, तो इसको सर कहते हैं हम सर जी ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड होता है सर। तो इसका आईपीएसी नेम बेटा होता है एल्केनोइल, एल्केनोइल हैलाइड, हाँ एल्केनोइल हैलाइड, ठीक। हिंदी में ऐसे लिखोगे आप एल्केनोइल, नोइल, ऑयल होता है ये ऐसा बेटा ऑयल हैलाइड, ठीक हैलाइड। सर नाम एक आध दो एग्जांपल देखो बेटा यहाँ पे एलिफेटिक अभी देख लो, फिर उसके बाद तुरंत नीचे बता दे रहे हैं हम आपको एरोमेटिक भी। अब इसका देखो बेटा ध्यान, सर कितने कार्बन है 2 कार्बन, 1 2, तो हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे एथेनोइल क्लोराइड, हाईलाइट की जगह क्या है यहाँ पे Cl लिखा है, तो Cl लिखा तो क्लोराइड, F लिखा फ्लोराइड, Br लिखा ब्रोमाइड, इस तरीके चलेगा। बाकी ऑयल लगेगा कितना कार्बन सर एल्केन ऑयल होता है सर, तो 2 कार्बन एथेन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एथेनोइल, एथेनोइल क्लोराइड, ध्यान रखना एथेनोइल क्लोराइड, क्लोराइड भाई Cl लगा है तो क्लोराइड लगाओगे आप। चलो अब देखो बेटा यहाँ पे चलो इसको बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा आपका है प्रोपेनोइल ब्रोमाइड हो जाएगा बस। प्रोपेनोइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक। अब बेटा एरोमेटिक वाला देख लो फट से इसी वक्त, इसी का देखो बस सीधे खत्म पे आ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। देखो बेटा यहाँ पे सर यहाँ क्या बेटा वहाँ क्या चलता था एल्केन ऑयल, यहाँ सर क्या चलेगा बेंजेन ऑयल चलेगा यहाँ पर, तो बेंजेन ऑयल क्लोराइड हो गया, लो बेंजेनोइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा एक फेमस नेम बेटा इसका होता है, देखो इसको बोलते हैं बेटा एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड फेमस नेम। इसको सर क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पर बेंजोइल एसिटिल, नहीं यही है सेम है, यही है यही, कोई दिक्कत नहीं, बेंजेनोइल क्लोराइड ही बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सारे बेटा ग्रुप लगभग आपके हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कुछ एक्स्ट्रा हम देखेंगे बेटा, कुछ अगर मिक्सचर आ जाए तो कैसे आप करोगे आप उसको, मान लो सर सारे ग्रुप आ गए मिक्सचर एक में, तब कैसे करोगे उसको आप, तो 2-4 क्वेश्चन उसका हम लोग देखने वाले हैं कि उसमें बेटा साइकिल भी आ गया, रिंग भी आ गया और कई सारे फंक्शन ग्रुप भी लग गए, फिर किस तरीके से करोगे उसको आप, तो ये चीज़ देख लो, ठीक है। देखो ध्यान से कुछ मिक्स्ड वाले बेटा, मान लो बेटा अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है आपका, इसका नाम बताओ, ट्राई करो, हाँ देखो ध्यान से बेटा यहाँ पर सर इस साइक्लिक कंपाउंड का नाम देखो ध्यान से बेटा क्या लिखा है, 1 पे छूट रहा बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पे 1 पे क्या है बताओ ध्यान से, 1 2 3 4 4 कार्बन लगा हुआ है यहाँ पे,
4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ब्यूटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल। और सर रिंग अगर देखो बेटा रिंग का कार्बन बड़ा है, मतलब रिंग में नंबर ऑफ कार्बन बड़े हैं, तो इसको बेटा हम वर्ड रूट मानेंगे। अगर ये बड़ा है तो इसको वर्ड रूट मानेंगे। अगर जो बड़ा होगा उसको वर्ड रूट में ले जाएंगे और जो छोटा होगा उसको प्रीफिक्स में ले आएंगे। तो बेटा यहाँ क्या है? ब्यूटाइल है। तो सर क्या लिखेंगे हम लोग? एन ब्यूटाइल। एन मतलब नॉर्मल कह दो आप। नॉर्मल चैन नहीं चल रहा, बताओ कहीं चैन है यहाँ पे एक्स्ट्रा, कहीं ब्रांच दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है आपको? या यहाँ कहीं लगा है कहीं? सिंपल सी ब्रांच है। तो ये मतलब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन तुम्हारा, ठीक। तो ब्यूटाइल है बेटा, तो सीधे या तो फिर ब्यूटाइल ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्यूटाइल साइक्लो, बेंजीन कैसा है यहाँ पे? बेंजीन कहाँ है भैया? ये तो साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन, ध्यान रखना, ठीक है। ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन या 1 ब्यूटाइल कह दो, कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो बेटा 1 2, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ 1 2 2 कार्बन है यहाँ पर। टर्न देखो, टर्न देखा करो, 1 और 2 2 कार्बन है, तो इथाइल है यहाँ पर। 2 पे क्या है आपका? इथाइल है, 2 पे इथाइल। और देखो यहाँ क्या लगा है? साइक्लोपेंटेन है ना, लेकिन ऑल भी लगा है बेटा, OH भी लगा है, तो क्या कहोगे यहाँ पे आप? साइक्लोपेंटेनॉल। चलेगा वही एलिफेटिक वाला, पेंटेन में पेंटेनॉल लगेगा आपका, बस साइकिल लगा है तो साइक्लो लिख दिया, बस मैंने और कुछ नहीं किया, साइक्लोपेंटेनॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसकी बात करो बेटा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 2 3 4। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे, सर जी यहाँ जो रिंग है, जो आपका बेटा आपका जो चक्र है, जो साइकिल है बेटा, वो 3 कार्बन की साइकिल है। और बाहर से जो लॉन्ग चैन है आपकी बेटा, ओपन चैन है, वो कितने 4 की है। तो बेटा बताओ वर्ड रूट किसको ले जाओगे आप इसको ले जाओगे वर्ड रूट, और इसको फिर क्या ले जाओ बेटा? प्रीफिक्स में ले जाओगे, इसको ध्यान रखना। ये तो क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपिल। क्या लिखो पहले आप? साइक्लोप्रोपिल या प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन बोल दोगे, यहाँ पे ब्यूटेन बोल दोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब इधर देख लो बेटा, इसका नाम देखो बेटा, सबसे पहले आप देखोगे सर कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा है इसमें। सर यहाँ OH है, यहाँ CHO है। सर CHO को प्रायोरिटी दोगे कि इसको प्रायोरिटी दोगे आप? CHO ऊपर आता है सर, तो यहाँ काउंटिंग 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चयन मिल गया, वर्ड रूट 5 मिल गया। लेकिन वर्ड रूट 5 मिलने से पहले बेटा आप लिखना हो तो पेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पेंटेन, और अल लिखा बेटा, पेंटेनल लिख दिया। लेकिन सर क्या क्या छूट रहा है? ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, तो सर 2 पे मिथाइल है, लेकिन सर क्या हो जाए यहाँ पे? 3 हाइड्रोक्सी पहले लिखो आप, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, ये ध्यान रखना, क्योंकि M बाद में आता है, H पहले आता है, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, ऐसे हाइड्रोक्सी ऐसे लिखा जाता है, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल और पेंटेनल, ठीक। चलो अब इसको देखना है आपको। चलो इसको बताओ, ट्राई करो, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बताया है आपको। बताओ क्या होगा भाई? काउंटिंग कहाँ से करो बताओ? 1 2 3 4 5 करो। CHO अल होता है ना, प्रीफिक्स में करोगे क्या? ये भैया प्रीफिक्स क्यों होगा? आप प्रायोरिटी अच्छा CHO को दोगे या डबल बॉन्ड को दोगे? बताओ, डबल बॉन्ड को दोगे प्रायोरिटी? दिमाग खराब हो गया क्या आप लोग का? ये देखो, प्रायोरिटी आप बेटा इसको ही दोगे, तो काउंटिंग यहीं से करोगे आप, ये ध्यान रखना। हाँ, काउंटिंग यहीं फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है आपको पहले, और प्रीफिक्स वाले जितने फंक्शनल ग्रुप हैं वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से बाद में प्रायोरिटी दी जाती है उनको, ये ध्यान रखना बात। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पेंटेन होगा,
पेंटेन नहीं, डबल बॉन्ड है ना बेटा, तो पेंट होगा। लेकिन अब देखो बेटा 2 पे, ये बात मैंने बताया था कि सर अगर प्राइमरी, देखो ये डबल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स है, ये CHO सेकेंडरी सफिक्स है। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये प्राथमिक, ये द्वितीयक है। और प्राथमिक वाला हमने कहा था जिसको प्राथमिक ये है, द्वितीयक ये है भाई। और जिसको प्रायोरिटी दे रहे हो आप, द्वितीयक है ना भाई, द्वितीयक को प्रायोरिटी देना है आपको, तो उसको पीछे बाद में लिखते हैं। और जिसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, मतलब प्राथमिक वाले को पहले लिखते हैं सफिक्स में। ध्यान रखना, सफिक्स में ही सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड या CHO वाला, डबल बॉन्ड वाला लिखा जाएगा। तो सर पेंट में ईन लिखोगे, पेंट में 2 ईन बेटा, कहाँ पे है बताओ, ईन का बेटा जब और एक वाबल लिखना होता है तो ई वाला हटा देते हैं, तो ई और फिर अल लिख देंगे हम लोग। अल लिख दो, चाहे 1 अल लिख दो आप, चाहे 1 अल लिख दो आप। तो सर पेंट, हाँ पेंट 2 इन 1 अल, ध्यान रखने बात, ठीक। अक्सर कन्वर्जन बेटा पूछ लेगा कि एथेनॉल से ये बनाओ, प्रोपेनॉल से ये बनाओ, ये सब चीजें आ जाता है। तो ये सब जब कंपाउंड ही नहीं बनाना जानोगे आप, तो बनाओ कन्वर्जन कैसे करोगे आप। मेन कहानी बेटा ये है, ध्यान रखना आप, रिएक्शन कैसे करोगे आप। तो ये बनाना आपको आना चाहिए, नेमिंग करना है, नेमिंग से बनाना, बनाना से नेमिंग, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। मान लो ये आ गया, इससे ये बना लोगे ना, बड़ा आसान होता है बनाना। अभी 3-4 क्वेश्चन से हम बता देंगे आपको कैसे सर इससे ये कैसे जाते हो आप, बस बहुत आसान है, केवल वर्ड रूट पकड़ना है बस आपको, और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन और देख लो बेटा यहाँ पर, चलो बताओ इसको, ट्राई करो इसको, कहाँ से करो काउंटिंग, 1 2 3 4 5, सिंपल सी बात, बस बहुत सही, बहुत सही। 3 हाइड्रोक्सी, अब 4 पे क्या लगा है, मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है, पेंटेन, तो पेंटेनोइक क्या हो जाएगा, एसिड। खत्म खेल, समझ गई बात तो ना। चलो ऑल अबाउट बेटा ये पूरा आपका एपीएससी नेमिंग हो गया कि कंपाउंड को देख कर किस तरीके से एपीएससी नेमिंग करेंगे आप। अब 2-4 क्वेश्चन से बेटा हम आपको ये बता दें कि सर एपीएससी नेमिंग कहीं लिखी हो या कोई नेम लिखा हो तो उससे आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, ठीक है, ये ध्यान रखना। फटाफट इसको नोट करो फट से। देखो बेटा नेमिंग से बेटा अब हम लोग स्ट्रक्चर सीखेंगे, ठीक है सर। नेमिंग से स्ट्रक्चर के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट सर वही बीच में सर पेंट या पेंटेन या ऑक्टेन या हेप्टेन या ब्यूटीन, यही देखते बेटा। कार्बन देखते कितने कार्बन है, फिर देखते बेटा क्या पोजीशन, क्या प्रीफिक्स है, क्या आपका सफिक्स है, बाकी सारे नियम आप जानते हो, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे। देखो जैसे मान लो हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन है कि 4 क्लोरो एक क्वेश्चन है, 4 क्लोरो 2 ब्रोमो ब्यूटीन, ये लिखा है बेटा। क्या लिखा है हमारे पास, 4 क्लोरो 2 ब्रोमो ब्यूटीन, ये लिखा है, ठीक सर। अब वर्ड रूट बताओ बेटा क्या है इसमें, बताओ। ब्यूटीन सर, ब्यूट है, इन उन कुछ ना जानो, बस ब्यूट है सर। ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, केवल कार्बन कार्बन जोड़ो बस बेटा, 1 2 3 4 हो गया ना, वेरी गुड, 4 कार्बन हो गया, ठीक है। वर्ड रूट में बेटा देखो, वर्ड रूट पे आपकी निगाहें जानी चाहिए। सर इन लगा है इसमें, मतलब सर सफिक्स में है जाएगा, सफिक्स में सर इसका मतलब सर प्रायोरिटी दी गई इसको, और प्रायोरिटी दी गई सर तो किसी एक कोने में आपको डबल बॉन्ड चाहे इधर चाहे इधर लगा दो आप। बेटा 2 कहीं लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, 3 लिखा है, कहीं लिखा कुछ लिखा है, तो ब्यूटीन, ये ध्यान रखना। 1 इन लगे लिखा हो चाहे केवल ब्यूटीन लिखा हो तो आप 1 ही मानेंगे उसको आप, ये ध्यान रखना। तो 1 पे लग गया सर, 1 2 3 4, नंबरिंग शुरू कर दिया करो ऐसे आप, ठीक। अब सर क्या लिखा, 2 ब्रोमो, लो भैया ब्रोमो। सर 4 क्लोरो, लो भैया क्लोरो, खत्म खेल। अब जहां बचा हो हाइड्रोजन लगा दो, हाँ ठीक है, जहां बचा हो क्या लगा दो आप, हाइड्रोजन भर दो भाई। देखो ये 2 1 3 सर जी, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा।
है, 4 हो गया ना, 2 1, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाइड्रोजन की जरूरत नहीं भाई, यहाँ पे हो गया है। यहाँ सर H2 हो जाएगा, यहाँ बेटा CH2 हो जाएगा, क्योंकि Cl यहाँ पे है। हो गया, हाइड्रोजन भर देना बस, जितना मतलब बेटा क्या कहते हैं बॉन्ड बाकी रह जाए उतना आपको क्या भर देना है, हाइड्रोजन भर देना है। मैं 4 डंडा पूरा करेगा अपना, 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा एक कार्बन आपका। तो टोटल गिनना है, देखो एक ये हो गया था, एक ये हो गया था, अब 2 हाइड्रोजन चाहिए, तभी तो इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट होगी, वो ध्यान, ठीक। चलो अब एक और देखो बेटा यहाँ पे, जैसे मान लो 3,4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 3,4 पेंटेनोइक एसिड बनाओ भाई, ट्राई करो इसको। पहले क्या देखना है आपको, क्या देखना है आपको, नहीं हाँ यहाँ बेटा डाई है, बिल्कुल सही, 3,4 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो बेटा देखो ध्यान सर, क्या देखना, वर्ड रूट बेटा, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए बेटा, 5 कार्बन, बहुत ध्यान देना बेटा, याद करो आपको मैंने बताया था सर, जो ओइक होता है ये सर वो भी कार्बन काउंट होता है, तो सर इसी में क्या लगा दोगे आप, ओइक का सूत्र क्या होता है, COOH होता है ना, बोलो सर जी। तो नंबरिंग कहां से, 1 2 3 4 5, सर जी 3 पे और 4 पे, 3 पे और 4 पे, ये देखो सर मिथाइल, खत्म खेल, हर जगह आप हाइड्रोजन भर लो, आप बाकी जगह खाली है तो क्या भर लो, हाइड्रोजन भर लो, खत्म खेल, समझ गए बात को। चलो बहुत अच्छा, अब एक लिखो बेटा, क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल 2 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, ये ध्यान रखो, 2 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, साइक्लोप्रोपिल 2 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल है आपका, बनाओ भाई, ट्राई करो आप। यहां पे बेटा एक काम करो, क्या कहते हैं, टू इसको भी बेटा लगा देना, 2 साइक्लोप्रोपिल 2 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, 2 पे साइक्लोप्रोपिल 2 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल है आपका, 2 है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक। देखो वर्ड रूट पहचानो बेटा, हेक्सेन है आपका, हेक्सेन है, साइक्लो नहीं, हेक्सेन है केवल। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सर 6 हो गया। अब 6 पे सर क्या अल लगा है सर, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, CHO हो जाएगा बेटा। तो नंबरिंग कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6, सर जी 2 पे ही क्या लगा, ये भी, और 2 पे ये भी, सर यहाँ OH लगा दो, और नीचे क्या लगा दो बेटा, साइक्लोप्रोपिल, मतलब बेटा ये लगा देना, खत्म खेल, ठीक, ये कर लो आप। देखो बेटा यहाँ सर, लिखो बेटा यहाँ पे 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, पेंट 2 in 1 oic acid. Try to make a structure of this compound. कर लोगे ना, देखो मिलाओ कैसे किए हो आप, सर पेंट, तो 1 2 3 4 5 हो गया पेंट, हो गया पेंट, सर 2 पे इन है, लेकिन सर पहले देखो ध्यान से, ओइक लगा है, तो COOH 1 पे, तो सर 2 पे यही है ना बेटा, 2, तो 2 पे क्या लगाना है तुम्हें, सर 4 मिथाइल, तो 1 2 3 4, लो खत्म खेल, समझ गए बात को ना, लो हो गया।
हो गया आपका, बन गया। समझ गए बात को ना? हाँ ठीक, सही सही। चलो बेटा, अब ये हो गया बेटा नेमिंग आपका। अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट्स, ठीक है।